तो फर्स्ट टर्म के लिए मैं अब लास्ट थ्योरी क्लास लेने जा रहा हूँ। ईथर, यही था ना? एमाइंस तो नहीं था, एनिलीन भी नहीं है, एक मिनट, अल्कोहल के बाद डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। जिस कॉपी में है अल्कोहल के बाद 10 पे छोड़कर ईथर लिखिएगा, क्योंकि मुझे याद है कि अल्कोहल में और मुझे कुछ पढ़ाना है, तो कम से कम 10 पे छोड़ दीजिए, और जो वीडियो फॉलो करते हो वो भी छोड़ दीजिएगा। 10 पे छोड़िए ना, बच जाएगा तो क्या बात है, नहीं दिकदार नहीं होगा। 10, अच्छा इस तरफ मिलाकर नहीं, दे आर सो कंजूस, इस तरफ काउंट कर रहे हैं भाई। पेज में कंफ्यूजन हो जाता है। पेज कैसे आप लोग काउंट करते हैं? 1 पेज का मतलब बोथ साइड, 1 पेज बोथ साइड, ऐसा था 10 मतलब 20 हो गया, राइट? हाँ, 10 पेपर छोड़िए, तब लिखे ईथर का लेक्चर फर्स्ट। एक मिनट, अब थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं ईथर बनाने का तरीका। बट इसमें पहले, इसके तारीफ में पहले 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी, आप ही बोले सामना, ईथर का 1-2 प्रॉपर्टी बताइए। पहला प्रॉपर्टी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तब तो सोडियम ड्राई ईथर उज रिएक्शन, राइट? या मैग्नीशियम ड्राई ईथर गिगनार्ड बनाने में उज रिएक्ट, सॉरी गिगनार्ड रिएजेंट के लिए। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? ईथर का बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी होता है। किसी भी लुईस एसिड को, लुईस एसिड भी तो एक्टिव रहेगा, तो किसी भी लुईस एसिड को मॉइस्चर से बचा के रखना है। किसे? तो उसमें थोड़ा हम लोग ईथर डाल देते हैं। देखते हैं बहुत जो रिएक्टिव पार्टिकल रहता है, जैसे मैं परसों तरसों देख रहा था, कभी कभी यूट्यूब पे बहुत अच्छा चीज़ मिल जाता है, एंटीमोनिक एसिड। वो तो वर्ल्ड का सबसे क्या है, हार्ड एसिड। मतलब उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। मतलब उसको एकदम पैकिंग, उसमें फिर इनर्ट गैस डालकर। मुझे नहीं पता था एक्चुअली, आई एक्सेप्ट, मुझे नहीं पता था, बहुत कुछ नहीं पता रहेगा भाई। केमिस्ट्री तो अथाह है ना, ओशन है। हम लोग बस एडवांस तक पढ़ा रहे हैं, एक पैटर्न है, उसी को फॉलो अप कर रहे हैं और उसमें माहौल बना रहे हैं। मैं बहुत जानता हूँ, समथिंग लाइक ऐसे ही हो रहा है। तो उसमें एक्चुअल में तो उसको अगर प्रिजर्व करके रखना, तो वैसे ही लुईस एसिड को अगर बचा के रखना है, हो सकता है कि FeCl3 है या AlCl3 है, ऐसे मॉइस्चर से अरे मिल जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AlOH3 बन जाएगा। तो इसको लुईस एसिड को अगर बचा के रखना है, तो हम लोग इसमें ईथर डाल देते हैं। ईथर इसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन करता है, और जब चाहिए होगा तो हीट कर देंगे तो ईथर वहाँ से आउट हो जाएगा, और फिर मुझे क्या मिल जाएगा? ये होगा लुईस एसिड को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग ईथर का यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, ईथर हैव कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी, ईथर हैव कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी विथ लुईस एसिड एंड विथ H+, with Lewis acid and with H+, comma, many times between them, no further reaction occurs, अब ब्रैकेट में लिखिएगा एट 0 डिग्री से, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्सेशन, दैट इज वाई ईथर इज रिगार्डेड एज excellent storing solvent
फॉर मेनी लुईस एसिड therefore ether is regarded as excellent storing solvent for many Lewis acid as well as organometallic compound as well as what organometallic compound। एक मिनट यहाँ देखना है RMGX क्या है ऑर्गेनोमेटल, तो देखते हो वहाँ पे ईथर यूज करते हैं उसको स्टोर करके रखने के लिए। अगर ईथर नहीं रहेगा वाटर रहेगा तो फिर ग्रेनाइट बचेगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ ether have complexing ability with Lewis acid and with H+। अब यहाँ पे देखना है BF3 करेक्ट, ये है। तो कॉम्प्लेक्सिंग एबिलिटी का मतलब क्या, ये कहीं ना कहीं कुछ बॉन्ड बनेगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कौन सा, मतलब बोथ लोन पे डोनेटेड बाय व्हाट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे दिखा सकते हैं करेक्ट, और नहीं तो इसको इक्विवेलेंटली O+ अब BF3 माइनस। अब चलते चलते इसका हाइड्रोजन का भी बात कर लेते हैं। बिफोर कॉम्प्लेक्सेशन ट्रायंगुलर प्लेनार, बोलिए sp2। आफ्टर कॉम्प्लेक्सेशन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। कितना हो गया, इस पे लोन पेयर नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ इसलिए यहाँ पे निगेटिव आप दिखा रहे हैं, बट देयर इस एरो के बदले दिखा रहे हैं। क्या यहाँ पे लोन पेयर है, पहले से इसके पास लोन पेयर था क्या। और ये जो बॉन्ड डोनेट किए, यहाँ देखिएगा बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो, एक निगेटिव चार्ज तो है भाई, ये निगेटिव चार्ज किसके बदले दिए हैं, ये जो लोन पे डोनेट कर रहे हैं क्या इसको देकर छोड़ दिए या इसको बॉन्ड में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोन पे नहीं रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा 4। तो नाउ हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट sp3, ठीक है। बट इसको बचा के रखना है तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना मेंटेन कीजिए। बट मान लेते हैं कि आपको लुईस एसिड अब रिएक्शन में यूज़ करना है तो स्लाइटली इवन कि रूम टेम्परेचर पे भी अगर हीट कीजिएगा तो वापस ये चला जाएगा नहीं, क्योंकि ये कौन सा सॉल्वेंट था, स्टोरिंग सॉल्वेंट था, ठीक है। इसका नाम ईथर अगर सॉल्ट बनाता है कॉम्प्लेक्सेशन, ईथर कॉम्प्लेक्सेशन करता है तो उसका नाम रहेगा इथरेट। पढ़िए ईथर से तो इसको बोलेंगे BF3 इथरेट। और हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से ईथर आउट हो गया। ये वोलेटाइल कैरेक्टर का भी होता है। अब प्लस मुझे क्या मिल गया, इसी के तो हम लोग बचा के रख रहे थे BF3। चलिए अब प्रिपरेशन ऑफ ईथर। आप लोग को टास्क दे रहे हैं, अभी तक पीछे का जितना भी रिएक्शन पढ़ाए हैं उसमें कहाँ कहाँ पे ईथर बना है वो आप रिकॉल कीजिए और बताइए मुझे। इसको हटाएं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ देखना है जहाँ पे आपको हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा रहे थे H+ वाटर, वहाँ पे ही D2 रिएक्शन लिए थे। CH3 CH CH3 क्या मैकेनिज्म माइंड में आया, कैसे H+। भाई ये सब रिएक्शन आज से पीछे के क्लास में लेते ही नहीं थे, बट आपका फर्स्ट टर्म है तो मैं एक बार रिवाइंड करवा दे रहा हूँ। अब एक बार पढ़ा दिया तो खत्म, अब आप रिकॉल कीजिए उसको। और कौन सा रूल, एम रूल। तो ये हो गया ईथर, अल्कीन से ईथर बनाने का तरीका। इफ रिएक्शन बिटवीन अल्कीन एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H+ गिव्स व्हाट ईथर। सेकेंड सिर्फ लिख देते हैं, क्या आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। और जिनको नहीं रिवाइंड हो रहा है वो जाकर कहाँ देखेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव। सिर्फ यहाँ पे हेडिंग लिख के छोड़ दें।
और कल भी तो ईथर बनाए थे, फिनॉल, फिनॉल RX NOH, वो भी तो क्या था, ईथर ही तो था। RX यहाँ NOH, Anisole is also the example of ether, na? Oxygen is sandwiched between two carbon. This kind of what? Ether. बट इसमें सबसे फेमस मेथड क्या है? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इसका नाम ही है, बहुत फेमस मेथड है ईथर बनाने का, ठीक है। एक बार रिमाइंड कीजिए तो, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में इसके लिए क्या रिएक्शन था स्टूडेंट? RX, और क्या लेते थे? समथिंग लाइक C2H5O माइनस Na+ एंड C2H5OH। बट इज इट कंपल्सरी कि यहाँ पे C2H5 ही सिर्फ रहेगा, यहाँ पे R- O- रहेगा? इस पे कोई कंडीशन नहीं था, बट इस पे कंडीशन था। सिर्फ कितना डिग्री? 1 डिग्री और 2 डिग्री, बट 3 डिग्री नहीं देता है। रिएक्शन नहीं होता या देता नहीं है? ईथर नहीं बनता, रिएक्शन होता है एलिमिनेशन का, किसका? लेकिन फिर भी 3 डिग्री करस्पॉन्डिंग बनाना है, इन्वर्ट करते हैं। मतलब आप लोग को डायलॉग याद है, ठीक है। तो इसको तो इस पर आप टाइम देने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना। यही इसका सबसे फेमस मेथड है, ठीक है। इसको एक बार जाके घर पे रिवीजन कर लीजिएगा और रिकॉल कीजिए श्यामना, ईथर और कहाँ बना है। और अगर रिकॉल कर लिए तो आपको टेस्ट में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगा। जो भी रिकॉल करके बताएगा पीछे कहाँ कहाँ मिला है ईथर। हाँ, CH3CH2 कैटेलिटिक अमाउंट ऑफ, वेरी गुड, 0 डिग्री C अल्किन में पढ़े थे। 5 मार्क्स रख लेना इस टेस्ट में मेरे तरफ से। मतलब आज जितना, मतलब आज क्लास में इनकरेंस वाले मुझे भयानक गुस्सा आ गया था एक ग्रीनार वाला देखकर। तो वो तो भाई सपना में भी सोच सकते हैं कि ब्लंट, इतना इसको मिस्टेक नहीं बोलते, इसको क्या बोलेंगे? ब्लंडर, भारी मिस्टेक। लेकिन ये कंपनसेट कर दिया बताकर। नहीं, ये कंपनसेट हो गया ना, इसलिए अब नहीं मिलेगा। एक्चुअली फ्रेंडशिप में होता क्या है सर, वो टॉप का जैसे मतलब खराब होगा तो खराब लगता है, लेकिन टॉप करने से और ज़्यादा खराब लगता है। ए था, मैं अब करेक्ट कर रहा हूँ, 0 डिग्री से कितना लो टेम्परेचर और H+, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं, कैटेलिटिक अमाउंट ऑफ, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो रहेगा, क्या रहेगा, बट आइस कोल्ड रहेगा। क्या रहेगा? आइस कोल्ड। और रिएक्शन होने का एक बार रिवीजन कर रहे हैं स्टूडेंट, हीट करते तो क्या बनता, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, कैटेलिटिक अमाउंट। तो इसका रिएक्शन होने का तरीका ये था, C2H5OH2+, हीट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब एलिमिनेशन नहीं करना चाह रहे हैं। क्या नहीं करना चाह रहे हैं? इसका और कैटेलिटिक अमाउंट लिए हैं, तो ऑल अल्कोहल विल नॉट गो प्रोटोनेटेड। कैटेलिटिक अमाउंट है तो अल्कोहल का सम ऑफ द मॉलिक्यूल प्रोटोनेट होगा, और बाकी जो मॉलिक्यूल बचा हुआ है वो यहाँ से क्या करेगा, CH3CH2OH इस पे अटैक कर देगा। AH2+ बन गया था ना। तो ये मैं डिफरेंस बताया था, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन और इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन से अल्कीन बनता है और इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, ईथर बनता है। करेक्ट। तो CH3CH2
CH2 CH3, समझ गए। चलिए अब जो बताएंगे उनको 5 मार्क्स दूंगा। रिकॉल कीजिए कहाँ कहाँ पे ईथर पढ़ाए थे। बोलिए आपका भी मौका है बर्निल और एनीवन। एक तो मैंने बता दिया अल्कीन ROH H+, फिर एक विलियमसन ऑफ ईथर बहुत फेमस था, वो बताना ही था, और एक ए आ गया। इसका ए तो समझ में आ गया ना। मैकेनिज्म तो यहाँ पे डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, कैटालिटिक अमाउंट, लेकिन अगर हीट करते तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लेते और हीट करते तो अल्कीन बनता, करेक्ट। अब यहाँ पे ही रिवीजन कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हाई अमाउंट ऑफ H2SO4 कितना, और आइस कोल्ड ही रहता, और तब क्या होता, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होता, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है, HSO4 माइनस। तो अल्कीन में भाई सिर्फ अल्कीन, ध्यान सुनिएगा, अल्कीन में अल्कोहल का बहुत सारा रिएक्शन अल्कीन में पढ़ाया हूँ, इसलिए आपको शुरू से देखना पड़ेगा। वहाँ पे ही तो अल्कोहल का बहुत सारा प्रिपरेशन देख लिए थे, हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन। चलिए मैं खुद ही 5 मार्क्स रख लेता हूँ। ड्राई H2O, ये था मॉइस्ट H2O था क्या था, अल्कोहल, बट ड्राई H2O ROR। ये 5 मार्क्स राकेश सर को, ये भी इथर बनेगा। इसमें जो बताएंगे एक और रिएक्शन बताइए। बोलिए जी गैस। लिखिए, रिकॉल कीजिए। कन्वर्सन में यही होता है, खुद से सोचना पड़ता है, राइट। खुद से रास्ता बनाइए और खुद से आगे बढ़िए। आप लोग रिकॉल करेंगे या मैं लिख दूं? अब पढ़ा चुका हूँ, एकदम ब्लैंक हो गया है सर। कोई बात नहीं है, अब तो यहाँ पे कम से कम सिस्टमैटिक कर लीजिएगा ना, एक जगह सारा ईथर को एक जगह। परसों ही पढ़ाए हैं भाई, CH2N2 हीट, याद आया नहीं आया? इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करना पड़ेगा या हो जाएगा? तभी क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ईथर पढ़ाए हैं उसको एक जगह ला रहा हूँ, ठीक है। लिख लीजिए, भूल जाइएगा। ईथर का इतना ही रिएक्शन याद रखिए, काफ़ी है प्रिपरेशन का। इतना भी अगर आप याद करते हैं, 5-6 तो हो गया होगा, इतना याद रखिएगा, मच मोर है। लेकिन इसमें सबसे फेमस कौन सा है, विलियमसन ऑफ ईथर। तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं और आज ईथर ख़त्म करके भेजेंगे आपको, ठीक है। ये भी मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, 45 मिनट्स में ईथर ख़त्म हो जाता था। तो अभी के थोड़ा ब्रेक लेकर आइए आप लोग, थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं। 6:15 क्यों टाइम वेस्ट कीजिएगा, आज ऐसे भी मैच है इंडिया का। लेकिन अभी मैं देखूंगा नहीं, मुझे बहुत काम करना है आप लोग के लिए।